डिज़ाइन हमने कल तक जहाँ तक पढ़ा था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। सरकार वाला तो मेरा पिछला मैंने तो कुछ नहीं सुना था। आपने कुछ नहीं सुना था? मैंने उसको कर दिया है यूट्यूब पे अपलोड। मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसका, ठीक है? इशू तो नहीं है उस बात में कोई? जी मैंने कहा मैंने उसको अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, आई गेस। सो हाँ, तो मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगर कोई मतलब चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे, नंबर आपके पास है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, बाइनरी नंबर सिस्टम हम सब लोग जानते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग 7वीं 8वीं में नंबर सिस्टम जो थे हमने पढ़े थे। बेस 2 के जो नंबर सिस्टम होते हैं हम उनको बाइनरी नंबर कहते हैं, ठीक है? अब ये उसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन बता रहा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होते हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं यहाँ क्या कहते हैं थ्योरी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है? जिस तरह लास्ट में घंटा लगा दिए एक टॉपिक को कवर करने में, मैं वहाँ थ्योरी नहीं पढ़ने वाला। मैं मेन चीज़ें आपको बताते जाऊँगा। आप बाकी चीज़ें आपने खुद अंडरस्टैंड करनी है। फिर कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझे वहीं पे आपने क्या करना है, क्वेश्चन बताना है मुझे, ठीक है? अब ये कह रहा है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक इसमें ये कह रहा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम अनलाइक टू डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। ये बेस कर रहा है 2 वैल्यूज़ पर, एक बिट पर। एक डिजिट जो होता है वो एक बिट लेयर होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, और ये करते हैं सिर्फ 2 वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं, 0 एंड 1 की फॉर्म में, ठीक है? समझ आ रही है? अगर हमने नंबर लिए हैं 0 1 2 9 लिए हैं तो वो जस्ट एक डिजिट लेगा, एक बिट, सिर्फ 2 वैल्यू 0 एक, वो जस्ट 0 एंड 1 की फॉर्म आपको शो करवाएगा या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? एंड डेसिमल नंबर सिस्टम ये कह रहा है कि एक जो सिंगल बिट होती है रिप्रेजेंट 10 डिफरेंट वैल्यूज। वो कह रहा है 10 डिफरेंट वैल्यूज, ठीक हो गया जी? जी सर। सॉरी, थोड़ा बहुत शोर आ रहा था इसलिए मैंने माइक ऑफ कर दिया था, ठीक है? अब नीचे आ रहे हैं रिप्रेजेंटिंग कलर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। ए प्लेट ऑफ 4 कलर रेड ग्रीन ब्लू कैन बी रिप्रेजेंट विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, ठीक है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, ये आप इसको देखें, ठीक है? देन आपका है कि जो आपको जो टेम्परेचर की रिप्रेजेंटेशन होती है वो भी इस तरह होती है, डिफरेंट नंबर्स की फॉर्म में होती है। मीन्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होता है उसको जो बैकएंड में काम हो रहा होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है, ठीक है? अब लेट से एनालॉग वैल्यू आपको शो करवा रहा है 39 सेंटीग्रेड की, ठीक है? एंड द बैक एंड पे जो डिजिटल में कम्बिनेशन बनेगा वो 0 1 की फॉर्म में बनेगा, वो कुछ इस तरह होगा, ठीक है? ये इस तरह कुछ होगा। वो बात ये समझ आई मेरी की? सर टेम्परेचर वाले की सही नहीं आ रही। देखें, बात सेम ही है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। थोड़ा आप थोड़ा गौर करें। कह रहे कि हम लोग टेम्परेचर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह करते हैं कि एनालॉग फॉर्म में जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो 39 सेंटीग्रेड है जो हमें स्क्रीन पे शो हो रहा है। उसको हम जो डिजिटल फॉर्म में करते हैं रिप्रेजेंट, जो कॉम्बिनेशन बनता है 0 एंड 1 का बनता है इन द डिजिटल फॉर्म, ठीक है? वो क्या बन रहा है 1 0 1 1 1 1। ये जो 39 है ये एनालॉग फॉर्म है, ये 1 0 0 1 1 ये इसकी डिजिटल फॉर्म है। तो हमें ये बात समझनी है, हमें ये बात समझाना चाह रहा है वो, ठीक है? नीचे ये जो पैराग्राफ है यहाँ तक, ठीक है, ये सेम ही है, इसमें सेम ही चीज़ डिस्कस की हुई है। आपने इसको बैठ के खुद पढ़ना है, ठीक है? ओके सर। अब ये इम्पोर्टेंट है थोड़े बहुत, ये जो हमारे पास टॉपिक चलने वाला है आगे। एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन डिजिटल डोमेन मीन्स जो डिजिटल चीज़ें हैं, जो डिजिटल दौर है, जो मेजरमेंट करने का वे है, डिजिटल चीज़ें किस तरह इम्पोर्टेंट है या किस उसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है? अच्छा, अब फर्स्ट पे कह रहे हैं स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा इन द डिजिटल डोमेन इज मोर एफिशिएंट,
ठीक है। क्या होता है कि जब हम डेटा स्टोर करते हैं, जब प्रोसेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल, वो एफिशिएंट होता है, उसके रिजल्ट हमें प्रिसाइजली मिलते हैं, हमें बेटर रिजल्ट मिलते हैं उसके। ठीक है, हम अगर उसको डेटा को स्टोर करते हैं तो हमें जो जिस तरह हम डेटा को स्टोर करते हैं रिजल्ट भी वैसा मिलता है, जिस तरह हम डेटा को प्रोसेस करते हैं उसके जो रिजल्ट मिलते हैं हमें वो भी बेटर मिलते हैं, एफिशिएंट वे में मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया जी। अब आज इन सेकंड पॉइंट पर के कह रहा है कि जी ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन द डिजिटल फॉर्म इज मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल। जो डेटा की ट्रांसमिशन होती है डिजिटल फॉर्म में, जो डेटा होता है वो एफिशिएंट होता है, रिलायबल होता है। हम कोई भी डेटा हो ना, जब हम उसको ट्रांसमिट करते हैं एनालॉग फॉर्म में हो तो बहुत सारी मिस्टेक उसमें आ जाती हैं, एरर्स आ जाते हैं। जो डिजिटल फॉर्म में डेटा होता है वो एफिशिएंट होता है, रिलायबल होता है, इजीली ट्रांसमिट होता है। ठीक है सर, ये ट्रांसमिशन डिजिटल टू डिजिटल है या एनालॉग टू डिजिटल है? देखें, यहाँ ये कन्वर्जन नहीं बताई गई, यहाँ वर्ड मैंने कन्वर्ट यूज नहीं किया जी। ये ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ऑफ डिजिटल डेटा, ये तरह ट्रांसमिशन डिजिटल डेटा होगा। सुन, देखें ये हेडिंग बने, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन द डिजिटल फॉर्म। जो डेटा डिजिटल फॉर्म में होता है वो कुछ भी हो सकता है जी, वो कुछ भी हो सकता है। आपकी जो पिक्चर्स हैं, आपकी जो वीडियोस हैं वगैरह वगैरह, ऑडियो टेप्स हो गई, जो कुछ भी हो आपका, जो डिजिटल फॉर्म में डेटा होता है उसको ट्रांसमिट करना एफिशिएंट होता है और रिलायबल होता है जी। क्लियर हो गया जी सर। उसबा एंड करेक्टिंग एरर्स इन डिजिटल डेटा इज इजियर। इसका क्या मतलब है कि हम कोई भी डेटा होता है ना, अगर उसमें कोई एरर आ जाता है डिजिटल फॉर्म में, अगर कोई डेटा है उसमें कोई एरर आ गया, उसको डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करना बहुत इजी होता है। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? जी सर। डेटा कैन बी इजीली एंड प्रेसली रिप्रोड्यूस्ड। अगर हमारे पास कोई डेटा लॉस हो गया वाइल ट्रांसमिटिंग, वाइल कन्वर्टिंग, या वाइल व्हाटएवर आप जो करना चाह रहे थे, आपके पास डेटा मिस हो गया है, अब डेटा आपने डिलीट कर दिया, आप उसको रिस्टोर करना चाह रहे हैं, लेकिन पंच ऑफ डेटा आपसे लॉस हो गया, आपको नहीं मिला। ठीक है, तो इससे जो डिजिटल फॉर्म के अंदर जो आपका जो भी डेटा होता है उसको रिप्रोड्यूस करना आसान होता है एज कम्पेयर टू एनालॉग फॉर्म में जो डेटा होता है। क्लियर है? जी सर। जी सर। अब कह रहे हैं कि डिजिटल सिस्टम आर इजी टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट। सादी सी बात है कि जो डिजिटल सिस्टम जो भी होता है, हम आज जो हम जी रहे हैं वो डिजिटल सिस्टम में जी रहे हैं, डिजिटल दौर में जी रहे हैं। तो आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो इन जो डिजिटल सिस्टम होते हैं इनको डिज़ाइन करना, इनको इम्प्लीमेंट करना इजी होता है एज कम्पेयर टू एनालॉग फॉर्म। एंड कह रहा है कि डिजिटल सर्किट्स ऑक्युपाई स्मॉल स्पेस। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो डिजिटल सिस्टम होते हैं, जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं, वो स्मॉल साइज ऑक्युपाई करते हैं, उन ज़्यादा स्पेस वो नहीं लेते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए दी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बाय डिजिटल सिस्टम। अब ये जो चीज़ें हैं जो आपने बैठ के खुद पढ़नी है, मैं तो आपको इस ओवरव्यू दूंगा। वो क्या है कि क्या कह रहा है, जो इंफॉर्मेशन जो डिजिटल सिस्टम में प्रोसेसिंग होती है वो कौन कौन सी चीज़ों की होती है। ठीक है, नंबर्स आ गए हमारे पास, टेक्स्ट आ गया जी हमारे पास ड्राइंग, डायग्राम्स एंड पिक्चर्स आ गई, म्यूजिक एंड साउंड हो गया, वीडियोस वगैरह हो गई, पिक्चर्स वगैरह हो गई। ये वो सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल सिस्टम में प्रोसेस की जाती हैं। ठीक है, अब डिजिटल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और जो काम किस तरह करते हैं, हमने ये चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। जो लॉजिक गेट्स, अब मैं ऊपर छोड़ रहा हूँ उसको। ठीक है, मैं यहाँ आ रहा हूँ लॉजिक गेट्स पर। ठीक है, जो हमारे पास बेसिक जो लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड गेट होता है, और गेट होता है, इन्वर्टर होता है, नॉट गेट होता है, एंड एक्सऑर, नेट, नो, एक्स नॉर। ये क्या होते हैं कि गेट्स आर डिजाइन टू परफॉर्म यूनिक ऑपरेशन ऑन इनपुट इंफॉर्मेशन विच इज नाउन एज लॉजिकल बुलियन ऑपरेशंस। ठीक हो क्या? जो कम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम होते हैं वो उन्हीं की बेस पर बनते हैं। एंड नथिंग, जो आईसीज बनती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट आप देखे होंगे सीपीयू पर, मदरबोर्ड पर, या डिफरेंट आपका मोबाइल फ़ोन हो उसका मदरबोर्ड हो, आपका टीवी का रिमोट हो उसका मदरबोर्ड हो, वहाँ पे आपके आईसीज मिलती हैं
ठीक है, वो भी क्या बेस कर रही होती हैं, इन्हीं लॉजिक गेट्स पर बेस कर रही होती हैं। ये हमारे पास लॉजिक गेट्स, आपने इनकी डायग्राम भी याद करनी है, आपको पता नहीं चाहिए कौन सी डायग्राम किस गेट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, बेसिक क्या बात है कि हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट गेट को कंबाइन करके कैसा गेट बनाते हैं जो भी कोई जो कैपेबल होता है डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। क्लियर हो गया? जी सर। समझिए बात की मैंने की। सर प्लीज एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करूं? जी जी। देखिए, मैं घंटे से ये बात कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन लॉजिक सर्किट्स और जो फंक्शनल डिवाइसेस होती हैं उन क्या होती हैं, उसमें ये कह रहा है कि हमारे पास एक जो सिंगल लॉजिक गेट है ना, वो इनफ नहीं है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट गेट को कंबाइन करके ऐसा गेट बनाते हैं जो कैपेबल होता है डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है, जो सिंगल जो नॉर्मल लॉजिक गेट होता है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। हम दो डिफरेंट गेट्स की मदद से एक ऐसा गेट बनाते हैं जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हो। ठीक है, ओके सर। जी सर। वो दो कोई से भी हो सकते हैं। दो कोई से भी होते हैं। इधर आप आ जाए, ये है हमारे पास ये नीचे। एंड गेट, ये और गेट, ये नॉट गेट। अब ये क्या है, नैंड गेट। ये किसकी कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो दो एंड की मदद से बन रहा है। ये और गेट है, ये नॉर गेट बना हुआ है, ये एक्स और बना हुआ है, ये एक्स नॉर बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह ही हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के सर्किट्स बनाकर उनको हम परफॉर्म करते हैं। अब ये देखें, और हाँ सॉरी, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। आपने एक ही याद रखनी है कि जब कुछ एंड गेट है, ये कितनी इनपुट लेता है और कितनी आउटपुट देता है। और गेट कितनी इनपुट लेता है, कितनी आउटपुट देता है। नॉट गेट क्या करता है, ये आपका कन्वर्जन गेट होता है। जो आपका नॉट गेट होता है, ये क्या होता है, कन्वर्जन गेट। अगर आप उसको आप 0 की इनपुट देंगे तो जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। अगर आप इसको 1 की इनपुट देंगे तो आपकी 0 और आउटपुट 0 आएगी। ठीक है, इसी तरह नैंड गेट आपको 2 इनपुट 1 आउटपुट, नॉर गेट 2 इनपुट 1 आउटपुट। ये सारी चीज़ें आपने इसको खुद देखना है। अब ये आपका जी ये कह रहा है कि फुल एडर कम्युनिकेशन सर्किट किस तरह, हमने यहाँ पे इसको इनपुट दी, 2 इनपुट हमने डाले यहाँ से। इसको हमारे पास गेट कौन सा है, आपने ये बैठ के खुद देखना है। आई गेस ये एक्स नॉर गेट है। ठीक है, हमने एक्स नॉर गेट को 2 इनपुट दी यहाँ से, और उसकी आउटपुट आई यहाँ ये सारी। फिर इसकी जो इनपुट्स में से हमने फिर एक और गेट लगाया, उसको भी हमने 2 इनपुट दी यहाँ से हमारे पास इन्वर्टर लगाया, यहाँ से इसको इनपुट देते हुए सेम है। फिर हमारे पास और गेट सॉरी एक्स और गेट लगाया एंड उसको हमने इनपुट्स दी। ये सारा ऊपर आप बैठ के देखेंगे ना, सॉरी एंड गेट था, वो नैंड गेट था। ठीक है, ये आप गेट्स को जब बैठ के ध्यान में पढ़ेंगे ना तो आपको ये फिगर की समझ आएगी। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ठीक है, ये थ्योरी आपने खुद पढ़नी है बैठ के। सीक्वेंशियल लॉजिक एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसमें भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। ये थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आई होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी थ्योरी है, इसमें कोई क्या कहते हैं चीज़ें नहीं है इतनी इम्पोर्टेंट। अच्छा ये जो सीक्वेंशियल लॉजिक होता है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये आपका पजल्स पे काम करता है। ठीक है, जो आपकी हम कह लें कि काउंट डाउन वैल्यू होती है या काउंट डाउन फिगर्स होते हैं, काम कर रहा होता है आपके पजल्स पर, आपके इलेक्ट्रॉनिक पजल्स पर। हमने अगर उसको कहा है कि आप डाउनवर्ड काउंट करो 10 to 0, जब वो एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स उसको मिलेगा, सक्सेसफुल मिलेगा, तो वो आपका जो काउंटर स्टोर्ड वैल्यू होगी, काउंटेड वैल्यू, उसमें से एक डाउन कर देगा, एक माइनस कर देगा। और ये प्रोसेसर उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक वो वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो काउंटर है, स्विच ऑफ वॉशिंग मशीन, ए माइक्रोवेव ओवन और स्विच एंड एयर कंडीशनर सिस्टम। ठीक है, समझ आई बात की?
जी सर। ये ठीक है। एंड ये बाकी आपने ये खुद पढ़ना है, इसका ये डेफिनेशन ये पढ़ी हुई है कि द डिजिटल सर्किट दैट जनरेट न्यू इनपुट ऑन द बेस ऑफ प्रीवियसली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन एंड द न्यू इनपुट नाउन एज सीक्वेंशियल सर्किट। इसकी डेफिनेशन क्या है सीक्वेंशियल सर्किट की? द डिजिटल सर्किट्स दैट जनरेट ए न्यू आउटपुट ऑन द बेस ऑफ प्रीवियसली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। समझ आ रही है बात की? जी सर। ठीक है। इसकी ये डेफिनेशन पड़ी है कि जो डिजिटल सर्किट कुछ भी जनरेट करें न्यू इनपुट, जो वैल्यू पुरानी पड़ी हो उसकी बेस पर, तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। ये थ्योरी आपने खुद पढ़नी है। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस PLDs, ये आजकल हम लोग PLD ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। ये आपने बैठ के थ्योरी रीड करनी है, इसमें कोई इतनी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है। आप ये थ्योरी बैठ के रीड करेंगे तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें क्या बताया हुआ है। अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे नेक्स्ट हम जो क्लास लेंगे उसमें आप मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है। एंड मेमोरी, हम सबको पता है मेमोरी क्या होती है, मुझे इसको डिस्कस करने की बताने की ज़रूरत नहीं है। ये थ्योरी आपने खुद पढ़नी है। इसको हम बैठ के अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ चीज़ों को, हाँ मैं आपको दो डिफरेंस बताता हूँ। हमारे पास एक हार्ड डिस्क होती है, एक प्राइमरी स्टोरेज और एक सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है। हमारे पास जो प्राइमरी स्टोरेज होती है रैम होती है, रोम होती है। रैम रोम में क्या डिफरेंस है कि रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और जो रोम होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है। अब रैम में चीज़ों आप डेटा रेज भी कर सकते हैं, उसमें न्यूली राइट भी कर सकते हैं, लेकिन जो रोम होती है वो सिर्फ रोम रीड ओनली ऑपरेशन करती है। उसमें सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं आप, उसमें ना डेटा डिलीट कर सकते हैं और ना उसमें कुछ अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। रोम में जो हम रोम लेते हैं, जो डेटा में पड़ा हुआ मिलता है वही मिलता है, उसके अलावा हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है। ओके सर। एंड